Exercise 4.2 Question 1 का फर्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 का रूट्स निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिख रहा है, तो इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट करके रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमको x की ऐसी वैल्यू निकालना है जिसके लिए पी ऑफ दैट वैल्यू शुड बी 0 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हमने कंसिडर किया। फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए 0 नहीं हमको दिख रहा है। तो ए बी और सी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ए इज इक्वल टू 1 मिलेगा, बी इज इक्वल टू -3 मिलेगा एंड सी -10 मिलेगा। नाउ हमको ए और सी का प्रोडक्ट लेना है और उसके जितने भी फैक्टर्स है उसको दो ग्रुप में हमको कंसिडर करना है और उससे दो नंबर हम ऑब्टेन करेंगे ऐसे कि उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको बी आंसर आना चाहिए, यानी -3 आना चाहिए। तो a इंटू सी अगर हम लेते हैं तो 1 इंटू -10 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 का फैक्टर क्या आएगा 2 इंटू 5। तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है a इंटू सी इज इक्वल टू -1 इंटू 2 इंटू 5। अब हम इसको ग्रुप कर लेंगे, 2 को अलग ले लेंगे एंड 5 इंटू -1 अलग ले लेंगे, तो हमको 2 इंटू -5 मिलेगा। और जब हम 2 और -5 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा -3। अब ये जो -3 है ये b है, तो हमारा को जो फैक्टर मिल गया मिडल टर्म को हम 2 एंड -5 में स्प्लिट करेंगे। तो पहले 2 ले सकते हैं 2x, या पहले -5x ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो पहले हम -5x ले लेते हैं प्लस 2x बाद में लिख लेंगे। तो फिर पहले दो टर्म के कॉमन टर्म्स हम बाहर निकालेंगे x, तो अंदर बच जाएगा x -5, और जो लास्ट 2 टर्म्स है उसमें से 2 बाहर निकालेंगे तो x -5 बच जाएगा। x -5 अब कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में से x बच जाएगा और सेकंड में से 2, तो x -5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इफ़ x -5 इज़ 0 और x प्लस 2 इज़ 0। तो जब x -5 अगर 0 लेंगे हम तो x इज इक्वल टू 5 आंसर आएगा, और x प्लस 2 इज इक्वल टू जब 0 लेंगे हम तो x इज इक्वल टू -2 आंसर आएगा। तो x की हमको इस प्रकार से दो वैल्यू मिल जाएगी, 5 एंड -2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और हमने दो वैल्यूज़ निकाले इसके फैक्टराइजेशन मेथड करके, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। अब ये वैल्यू ऐसे है कि जब हम p ऑफ x में x के जगह जब 5 डालेंगे तो पूरा जो इक्वेशन है वो 0 हो जाएगा, और x के जगह या फिर -2 डालेंगे तो p ऑफ x 0 आएगा हमारा, यानी यही हमारा रूट है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का रूट निकालना है, तो हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर निकालेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे x की। तो रूट्स निकालने के लिए गिवन इक्वेशन के हमको p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कंसिडर करना है, क्योंकि x की हमको ऐसी वैल्यू निकालना है कि p ऑफ दैट वैल्यू शुड बी 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमको मिलेगा क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसका 2 है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी सी क्या है रियल नंबर है एंड a दैट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ नॉट 0। तो जो हमारा इक्वेशन है उसमें भी 0 नहीं है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a का 2 है वैल्यू, तो b का 1 मिल जाएगा, c का -6 मिल जाएगा। तो अब a इंटू सी हमको कंसिडर करना है और उसके फैक्टर्स हम निकालेंगे, और उन फैक्टर्स को हम दो पार्ट में ऐसा ग्रुप करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट
a इंटू सी तो रहेगा ही रहेगा, और दोनों नंबर को जब ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी b आ जाएगा। तो a इंटू सी लेंगे तो 2 इंटू -6 लेना पड़ेगा। तो 2 इंटू -6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, -1 अलग हो जाएगा, एंड 2 इंटू 3 मिल जाएगा। अब हम ग्रुप करेंगे इसको, तो 2 इंटू 2 एक साथ ले लेंगे एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। तो दो नंबर हमको मिल गए, 4 इंटू -3, यानी 4 एंड -3 दो नंबर मिल गए, जिसकी वैल्यू a इंटू सी है। अब 4 और -3 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको 1 मिलता है, यानी हमको b मिलता है। तो इसका मतलब हमारा जो फैक्टर्स है, यानी मिडल टर्म जो है, उसको हम 4 एंड -3 में स्प्लिट करेंगे। तो पहले दो टर्म में से 2x कॉमन निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा x+2, और दूसरे दो टर्म में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर प्लस बच जाएगा, और 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर x+2 बच जाएगा। फिर x+2 जब कॉमन निकालेंगे तो 2x - 3 बच जाएगा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो कब हो सकता है? इट इज़ ओनली पॉसिबल, या तो x+2 ज़ीरो रहेगा तब जाके ज़ीरो होगा, या तो 2x - 3 ज़ीरो रहेगा तब ज़ीरो होगा। तो x+2 = 0 लेंगे और 2x - 3 = 0 लेंगे, तो हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2 मिल जाएगी, और x की वैल्यू हमको एक और क्या मिल जाएगी, कांस्टेंट टर्म राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। तो हमको x की दो वैल्यू मिल गई, यानी -2 एंड 3/2। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो दो वैल्यू हमने हासिल कर ली। तो ये ऐसी वैल्यू है जब हम इसकी p ऑफ x में x की ये -2 वैल्यू पुट करेंगे या फिर 3/2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमको p ऑफ x = 0 मिलेगा। यानी ये क्या हो गए, रूट्स हो गए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिए हुए हैं उसके। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 का थर्ड, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन √2x² + 7x + 5√2 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो इसके हमको रूट्स निकालना है। तो इसके रूट निकालने के लिए हमको फैक्टराइजेशन मेथड क्योंकि इस्तेमाल करना है, तो हमको मिडल टर्म जो है उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो p ऑफ x = पहले 0 ले लेंगे, p ऑफ x = √2x² + 7x + 5√2 = 0, क्योंकि x की हम ऐसी वैल्यू निकालने वाले हैं जिसके लिए p ऑफ दैट वैल्यू विल बी 0। अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a b c क्या है, कांस्टेंट है। तो कंपेयर करके हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, b की और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब कंपैरिजन करते हैं तो हमको क्लियरली दिख रहा है a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² इज़ √2, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ 7 एंड c यानी कांस्टेंट है 5√2। अब ये जो a और c है, इसको हमको ऐसा प्रोडक्ट लेना है और ऐसा ग्रुपिंग करना है इनके प्रोडक्ट का कि दो नंबर प्रोडक्ट में रहेंगे, और ऐसे जो दो नंबर रहेंगे उसको जब हम ऐड करेंगे तो 7 आना चाहिए, यानी b आना चाहिए। तो a इंटू सी हम कंसिडर करेंगे, तो a इंटू सी क्या हो जाएगा, √2 × 5√2। तो a इंटू सी लिख लेंगे, √2 × 5√2, यानी हमको क्या मिल रहा है, √2 × √2 × 5। अब हमको इसको √2 × √2 इज़ नथिंग बट 2 इंडाइसेस इस्तेमाल करके, तो 2 × 5 ये दो फैक्टर मिल गए। अब 5 एंड 2 ऐड करते हैं तो 7 मिलते हैं, विच इज़ नथिंग बट द b, वैल्यू ऑफ b है। तो हमारा ये जो दो फैक्टर्स है 5 और 2 ये बराबर है, तो मिडल टर्म को हम ऐसा स्प्लिट करेंगे। तो हमको मिल जाएगा √2x² + 5x + 2x + 5√2। 5x पहले ले लो या बाद में ले लो, तो हमने पहले लिया इसमें। अब पहले दो टर्म में से कॉमन हम निकालेंगे, तो x कॉमन निकाला तो अंदर बचा √2x + 5, और दूसरे दो टर्म में हमने निकाला √2 कॉमन, तो अंदर बचा √2x + 5। क्यों? क्योंकि 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। अब √2x + 5 कॉमन निकाला तो हमको मिल गया √2x + 5 × x + √2 = 0। अब ये कब पॉसिबल है, या तो पहला टर्म 0 है या तो दूसरा टर्म 0 है। तो हम पहला टर्म = 0 लिख देंगे एंड दूसरा टर्म = 0 लिख देंगे। तो हमको पहले टर्म में से क्या वैल्यू मिल जाएगी,
x इज इक्वल टू -5/√2 एंड दूसरे से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -√2। तो हमको दो वैल्यू इसमें से मिलेगी x की। तो पहली वैल्यू क्या है, -5/√2, दूसरी क्या है, -√2। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जो कि x के टर्म में थी, वेरिएबल x में था, और उसमें x के ऐसी दो वैल्यू मिली जिसे हम p ऑफ x के जगह पे जब पुट करेंगे, x के जगह पे पुट करेंगे अगर -5/√2 तो हमको p ऑफ -5/√2 0 मिलेगा। x के जगह हम -√2 पुट करेंगे तो p ऑफ -√2 पूरे इक्वेशन के लिए 0 देगा। तो ये हमारे रूट्स हो गए फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -5/√2 एंड -√2। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 का फोर्थ, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 2x² - x + 1/8 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमको 2x² - x + 1/8 का हमको फैक्टराइजेशन करना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमको x की वैल्यूज़ निकालनी है दो ऐसी कि p ऑफ दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² - x + 1/8 = 0, ये कंसिडर करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे ताकि p ऑफ दैट वैल्यू विल बी 0 फॉर द गिवन इक्वेशन। तो पहले हम जो डिनोमिनेटर में 8 है उसको सॉल्व करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, तो हमको क्या मिल जाएगा, 8 2 16x² - 8x + 1 = 0 × 8 = 0। तो हमको ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया ऐसा जिसका जो कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है 0 नहीं है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, दैट इज ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a b c क्या है, रियल नंबर्स है, एंड a दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमको a b c की वैल्यू निकालना है। तो a इज इक्वल टू हमको 16 मिल गया, b इज इक्वल टू -8 एंड c आर कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 1। अब हमको a इंटू सी कंसिडर करेंगे। a इंटू सी हम ऐसा कंसिडर करेंगे और उसके फैक्टराइज करेंगे नंबर्स को, और दो ग्रुप में हम उसको ऐसा डिवाइड करेंगे और दो नंबर ऐसा ऑब्टेन करेंगे जिसको ऐड करके हमको b मिलेगा। तो वो हमारे दो रिक्वायर्ड नंबर रहेंगे जिसमें हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो a इंटू सी कंसिडर करते हैं इज इक्वल टू 16 × 1, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 to the power 4। अब इसको हमको ऐसा ग्रुप करना है कि दोनों को ऐड करके b मिले। तो 2² हमने ले लिया, यानी 4 × 4। b हमारा नेगेटिव में होने के कारण 1 को हम -1 × -1 लिख सकते हैं। तो एक -4 पहले 4 को दे देंगे, दूसरा माइनस दूसरे 4 को दे देंगे। अब -4 + -4 इज इक्वल टू -8, दैट इज b। तो अब हमारे जो दो टर्म हो गए वो -4 एंड -4 हो गए। तो यानी हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे -4 एंड -4 में, तो हमको मिल जाएगा 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। तो पहले दो टर्म में से हम 4x कॉमन निकालेंगे तो हमको 4x - 1 मिलेगा, और दूसरे दो टर्म में से -1 निकालेंगे तो 4x - 1 मिलेगा। तो 4x - 1 अगर कॉमन निकालते तो हमको अगेन 4x - 1 मिलता है। तो 4x - 1 × 4x - 1 = 0, यानी या तो पहला टर्म 0 है, अब यहाँ पे दोनों ही सेम टर्म है, यानी 4x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो ऑफ कोर्स हमको जो x की वैल्यू है वो सेम मिलेगी, हमको सेम वैल्यू x की मिलने वाली है। तो x इज इक्वल टू हमको -1 राइट साइड में भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1/4 हमको मिल जाएगा। तो वैल्यू कैसी है, ये सेम वैल्यू आ रही है x की। तो हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमको 1/4 आया दोनों टाइम। तो इसका मतलब जो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 आना चाहिए वो कौन से वैल्यू के लिए आएगी, x के वैल्यू जब हम 1/4 पुट करेंगे p ऑफ x में, तो p ऑफ 1/4 हमको 0 मिलेगा। यानी हमारा जो रूट है गिवन इक्वेशन का वो क्या है, 1/4। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 का फिफ्थ वन, फाइंड द रूट्स ऑफ
द इक्वेशन 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और x की ऐसी वैल्यू निकालेंगे कि p ऑफ दैट वैल्यू विल गिव अस 0। तो इसके पहले हम जो गिवन इक्वेशन है उसको p ऑफ x कंसिडर करेंगे। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें x की ऐसी वैल्यू निकालना है कि p ऑफ दैट वैल्यू शुड गिव 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी सी ये सब रियल नंबर्स है एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए 0 नहीं होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 100 है, तो a इज इक्वल टू 100 हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -20, यानी b इज इक्वल टू -20 हो गया एंड सी आर कॉन्स्टेंट 1 हो गया। अब क्योंकि हमको मिडल टर्म स्प्लिट करना है तो हम a इंटू सी कंसिडर करेंगे। a इंटू सी हमको उसको फैक्टराइज करना है ऐसा है और दो नंबर में ग्रुप करके दो नंबर ऐसे ऑब्टेन करना है कि उनका एडिशन करेंगे तो हमको b आना चाहिए -20। तो हम a इंटू सी कंसिडर करेंगे। तो a इंटू सी इज इक्वल टू क्या है 1 इंटू 100। तो उसका हम जब फैक्टर करेंगे निकालेंगे 100 का तो हमको पता है 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अब इसको हमको ऐसा ग्रुप करना है कि हमको दो नंबर मिले जिसका एडिशन करेंगे तो b आना चाहिए। तो 2 5 एक जगह ला लिया, 2 5 दूसरी जगह ला लिया, तो 10 इंटू 10 हमने ले लिया। अब 10 इंटू 10 इंटू 1 हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं -1 इंटू -1, क्योंकि -1 इंटू -1 1 ही होता है। तो पहला माइनस साइन फर्स्ट 10 को दे दिया, फिर सेकंड माइनस साइन सेकंड 10 को। तो अब हमको -10 -20 मिल गया जो कि b की वैल्यू है। तो इसका मतलब हमने जो ग्रुप किया नंबर का वो बराबर लिया, दो नंबर -10 में हमको स्प्लिट करना है मिडल टर्म को। तो अब हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करेंगे और -20x को -10x में स्प्लिट कर देंगे। तो पहले दो टर्म में से हम 10x कॉमन निकालेंगे तो 10x - 1 बच जाएगा और दूसरे दो टर्म में हम -1 निकालेंगे तो 10x - 1 बच जाएगा। जब 10x - 1 कॉमन निकालेंगे तो हमको अगेन 10x - 1 मिल जाएगा। तो हमको अगेन जो हमारी x की वैल्यू है वो रिपीट होते दिख रही है। ये जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 0, ये कब पॉसिबल, या तो पहला टर्म 0 है या तो दूसरा टर्म 0 है। हालांकि दोनों टर्म यहाँ पे सेम है, तो हमको 10x - 1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे दोनों साइड, और x इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 1/10। तो दोनों के लिए हमको x इज इक्वल टू 1/10 वैल्यू मिला। इसका मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमको x की वैल्यू 1/10 मिल रही है। इसका मतलब क्या, x अगर 1/10 हम पुट करते हैं p ऑफ x में तो p ऑफ 1/10 हमको 0 मिलेगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1/10 वैल्यू है यही हमारा रूट्स है। ये किसका रूट है, ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमने फाइंड आउट कर लिया है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। तो हमको दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करेंगे तो 27 मिलता है एंड प्रोडक्ट इज़ 182, यानी मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो हमको 182 मिलता है। तो हमको पहले ये डिनोट कर देना है x एंड y बी दैट टू नंबर। तो पहले कंडीशन के हिसाब से जब हम दोनों नंबर को ऐड करते हैं, यानी x को हम y के साथ ऐड करेंगे तो हमको 27 मिल रहा है। तो पहले कंडीशन के हिसाब से हमको पहला इक्वेशन मिल गया x + y = 27। अब दूसरा कंडीशन प्रोडक्ट, तो x इंटू वाई हमको क्या मिलेगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 182 हमको दूसरे कंडीशन से मिल जाएगा। अब पहला इक्वेशन हमने x का वैल्यू निकाल लिया है पहले इक्वेशन से, 27 - y ऐसे लिख लिया है। तो सेकेंड इक्वेशन में हम ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमको इक्वेशन फॉर्म करने में आसानी हो जाएगी। तो पहला इक्वेशन जब दूसरे में पुट करते हैं तो 27 - y
इंटू वाई इज इक्वल टू 182 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 27y माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर के टर्म में हमारा ये इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसका 2 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो है इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग -1 थ्रू आउट। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है -1 वो +1 हो जाएगा, -27y हो जाएगा एंड कांस्टेंट -182 का +182 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और y की वैल्यूज़ निकालेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकती है, 1 आ सकती है या 1 भी नहीं आ सकती। तो इसको पहले हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a b c क्या है, रियल नंबर्स है एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² कैन नॉट बी 0। हम देख सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है a, उसमें कोएफिशिएंट जो हमारा वेरिएबल है y के लिए y² का कोएफिशिएंट 0 नहीं है। तो हमको a इज इक्वल टू 1 मिल गया, b इज इक्वल टू -27 मिल गया एंड c इज इक्वल टू 182 मिल गया। अब हम a इंटू सी का ऐसा ग्रुप करेंगे फैक्टर्स का जिससे 2 नंबर प्रोडक्ट में मिलेंगे और वो 2 ही नंबर का ऐड करेंगे तो हमको -27 यानी b आना चाहिए, ऐसा हम ग्रुपिंग करेंगे। तब हम फैक्टराइज कर सकते हैं आसानी से हमारे गिवन इक्वेशन a का। तो a इंटू सी इज इक्वल टू 1 इंटू 182 के फैक्टर्स निकाल लेंगे अब हम। तो 2 इंटू 7 इंटू 13। अब 2 इंटू 7 इंटू 13 को हम 2 ग्रुप में कर लिए, 2 इंटू 7 एक जगह ला लिए और 13 एक जगह ला लिए, लेकिन हमको माइनस में आंसर चाहिए क्योंकि b का आंसर क्या है, माइनस में है प्लस करने पे। तो ये तो 14 पॉजिटिव है और 13 भी पॉजिटिव है। तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू -1, क्योंकि -1 इंटू -1 1 ही होता है। तो -14 इंटू -13 हमको ये 2 नंबर मिल गए, -14 एंड -13। जब दोनों को ऐड करेंगे तो -27 हमारा b मिल जाएगा। तो यानी हमारे जो मिडल टर्म को जो हम स्प्लिट करेंगे वो -14y एंड -13y रहेगा। तो -14 पहले ले सकते हैं या तो बाद में ले सकते हैं एंड सेम फॉर -13। तो हम लिख लेते हैं y² -14y -13y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। पहले 2 टर्म में से हम y कॉमन निकालते हैं तो हमको y -14 मिलता है, और आखिरी के 2 टर्म में से हम जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में माइनस बचता है, और 13 कॉमन निकालते हैं तो y -14 बचता है। तो y -14 जब कॉमन निकालते हैं, दोनों ब्रैकेट हमको दिख रहे हैं, तो हमको y -13 मिलेगा। तो दोनों का प्रोडक्ट 0 कब रहेगा, या तो y -14 0 रहेगा तब जाके दोनों का प्रोडक्ट 0 रहेगा, या तो y -13 0 रहेगा तब जाके y -14 यानी दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो y -14 इज इक्वल टू 0 लेंगे एंड y -13 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमको y की वैल्यू 14 मिल जाएगी एंड y की वैल्यू 13 मिल जाएगी। यानी हमको 2 वैल्यू मिल गई y की, यानी 14 मिल गया एंड 13 मिल गया। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और हमने 2 वैल्यू ऐसी निकाली कि इसको जब हम पुट करेंगे p ऑफ y, यानी y के लिए पुट करेंगे p ऑफ दैट वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। एंड p ऑफ 14 पुट करेंगे तो हमको वैल्यू 0 मिलेगा, एंड p ऑफ 13 पुट करेंगे तो अगेन हमको पूरा इक्वेशन वैल्यू 0 देगा। तो ये हमारे 14 और 13 क्या हो गए, रूट हो गए ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर y इज इक्वल टू 14 डालते हैं तो x इज इक्वल टू 13 मिलेगा, और y इज इक्वल टू 13 डालते हैं तो x इज इक्वल टू 14 मिलेगा। सो दिस इज आवर आंसर 13 एंड 14। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 4, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमको 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 2 नेचुरल नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ऐसे 2 नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने हैं जो एक के बाद एक आते हैं, जिनका अगर हम स्क्वायर करके ऐड करें तो 365 आता है। तो उस 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स को हम अगर पहले को x बोलेंगे तो x में 1 ऐड करेंगे तो दूसरा मिल जाएगा। तो पहले कंडीशन के हिसाब से हमको क्या दिया हुआ है, अगर हम दोनों नंबर का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो 365 मिलना चाहिए, यानी x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमको 365 मिलना चाहिए।
तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो हमको क्या मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर। तो जब सिमिलर टर्म एक साथ लाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 365 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस 365 हो जाएगा, उसमें से एक चला जाएगा तो माइनस 364 बचेगा। तो 2 हमको तीनों टर्म में कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है, तो हम डिवाइड करेंगे 2 से थ्रू आउट, तो हमको क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 364 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0/2, तो 0 होता है। तो हमको x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, क्योंकि इसका जो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। तो हम इसको हमारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a b c रियल नंबर है एंड a दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। तो हम देख सकते हैं हमारे इक्वेशन a में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 नहीं है, देयरफॉर a की वैल्यू 1 मिल गई, b की 1 मिल गई एंड c की माइनस 182 हमको मिल गया। अब हमको क्योंकि इसके वैल्यूज़ निकालना है x का, तो हम a इंटू सी पहले कंसिडर करेंगे। अब a इंटू सी उसके फैक्टर्स लेंगे हम, और उन फैक्टर्स को ऐसे दो ग्रुप्स कर बनाएंगे जिनसे हमको 2 नंबर मिलेंगे, और वो 2 नंबर को एडिशन करेंगे तो हमको 1 मिलना चाहिए, दैट इज़ b, क्योंकि b की वैल्यू 1 है। तो पहले a इंटू सी ले लेंगे हम, 1 इंटू माइनस 182। अब इसके हम फैक्टर्स लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1 रहेगा इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इसको हम ग्रुप करेंगे, -1 इंटू 2 इंटू 7 अलग कर लिया एंड 13 अलग कर लिया, तो 7 2 14 हो गया, और -13 माइनस हमने 13 को दे दिया। अब 14 प्लस -13 करेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा, दैट इज़ b। तो हमारे ये 2 फैक्टर हो गए, एक तो 14 हो गया और दूसरा -13। तो पहले 14 ले सकते हैं या तो -13 ले सकते हैं मिडल टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे तब। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 14y माइनस 13y माइनस 182 इज इक्वल टू 0 ले लिया। तो पहले दो टर्म में से y अगर हम कॉमन निकालते तो हमको क्या मिलता है, y प्लस 14 माइनस 13 इंटू वाई प्लस 14 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y प्लस 14 इंटू वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब y प्लस 14 0 हो या फिर y माइनस 13 0 हो, तभी जाके दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 आएगा। तो अगर y प्लस 14 0 है तो हमको y इज इक्वल टू माइनस 14 मिल रहा है, और अगर y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू हमको 13 आंसर मिल रहा है। तो हमने दो वैल्यू निकाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, ऐसा कि p ऑफ y हमको 0 मिलेगा। जब y इज इक्वल टू -14 पुट करेंगे तो p ऑफ -14 0 मिलेगा एंड p ऑफ 13 गिवन इक्वेशन के लिए 0 मिलेगा। तो हमको दो रूट मिल गए, -14 एंड 13। ये जो दो रूट है जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्म किया उसके हैं। तो हमको दो कंसेक्यूटिव नंबर मिल रहे हैं, तो लेकिन हमारे तो नेचुरल नंबर है तो हम -14 कंसिडर नहीं कर सकते, तो x हमारा 13 ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर बोला है, तो पॉजिटिव इंटीजर तो नेचुरल नंबर होता है, तो हमने x इज इक्वल टू 13 लिया। तो अगला नंबर कौन सा होगा, x प्लस 1 यानी 14 होगा। तो 13 एंड 14 जो है हमारे दो नंबर्स हो गए। तो हमारे जो दो रिक्वायर्ड नंबर हुए कंसेक्यूटिव, 13 के बाद आने वाला कौन सा है 14, तो 13 एंड 14 जो है हमारे दो रिक्वायर्ड नंबर हो गए। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 5th, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, और उसका एल्टीट्यूड हमको कैसा बता रहा है, एल्टीट्यूड इज़ नथिंग बट हाइट। तो एल्टीट्यूड हमको 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। तो एल्टीट्यूड एंड बेस आर द साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स एल्टीट्यूड और बेस होते हैं। तो एल्टीट्यूड को बताया 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस, और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हमको इफ़ द हाइपोटेनियस इज़ 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर टू साइड्स, दैट इज़ द एल्टीट्यूड एंड द बेस हमको फाइंड आउट करने बोल रहा है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो एल्टीट्यूड एंड बेस आर व्हाट साइड्स, दीज आर द साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री, दैट इज़ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों साइड्स कंटेन करते हैं, ये दोनों साइड्स
फॉर्म करते हैं 90 डिग्री एंगल। तो पहले हमने बोल दिया कि जो साइड राइट एंगल कंटेन कर रहे हैं उसको x बोल देते हैं और सेकंड को हम y बोल देते हैं रिस्पेक्टिवली। तो पहले कंडीशन के हिसाब से अगर एल्टीट्यूड को x कहा है और बेस को हमने y कहा है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या है एल्टीट्यूड? 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तो हमको क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू वाई माइनस 7 हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से हमको हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देंगे। दैट इज़ हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो साइड 1 हमारा एल्टीट्यूड हो गया, साइड 2 हमारा बेस हो गया, तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमको क्या मिल जाएगा? 13 का स्क्वायर इज़ 169 एंड वाई माइनस 7 हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का, उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम उसको एक्सपांड कर लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब सिमिलर टर्म एक साथ ला लेंगे, तो 169 राइट साइड में था तो उसको लेफ्ट साइड में लाया तो माइनस हो गया। तो हमको क्या मिलता है? वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो अब वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब तीनों टर्म में हमको कॉमन फैक्टर दिख रहा है कि 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट और हमको क्या मिल जाएगा? 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 14y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 120 बाई 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो हमको वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ y। अब इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स है, और ए दैट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ हमारे इस इक्वेशन के हिसाब से वाई स्क्वायर शुड नॉट बी 0। तो हमको दिख रहा है कि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 0 नहीं है। तो ए बी और सी की वैल्यू हमको क्या मिल गई? ए 1 मिल गया, बी माइनस 7 एंड सी इज़ माइनस 60। अब हमको ए इंटू सी के जो फैक्टर्स है उनके दो ग्रुप ऐसे बनाने हैं, दो नंबर ऑब्टेन करेंगे जिसको ऐड करेंगे तो -7 आना चाहिए। तो सबसे पहले a इंटू सी हम कंसिडर करेंगे, तो a इंटू सी क्या हो गया? 1 इंटू -60। अब इसका फैक्टर हम निकालेंगे, तो इसका फैक्टर निकालने से हमको क्या मिलेगा? 1 इंटू -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका हम ऐसा ग्रुप बनाएंगे कि दो हमको नंबर ऑब्टेन होंगे जिसको ऐड करने पे -7 आना चाहिए। तो हमने -12 एक बना लिया और दूसरा नंबर 5 बना लिया। अब -12 और +5 करेंगे तो हमको -7 मिल जाएगा, यानी हमारा b मिल जाएगा। तो -12 एंड 5 जो है ये हमारा दो टर्म हो जाएगा, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो a में है उसका मिडल टर्म हम स्प्लिट करेंगे इसमें। तो वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 5y माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हमारा मिल जाएगा। पहले दो टर्म में से y कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 12 बचेगा, दूसरे दो टर्म में से 5 कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 12 बचेगा। फिर y माइनस 12 कॉमन दिख रहा है हमको टर्म, तो उसको निकाल लेंगे तो y प्लस 5 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 कब पॉसिबल है? जब या तो पहला टर्म 0 होगा या तो दूसरा टर्म 0 होगा, तभी। तो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ये होगा, या तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ये होगा। तो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। एंड y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? -5 मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइट, दैट इज़ एल्टीट्यूड एंड द बेस ऑफ द ट्रायंगल की। तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए हम जो है y12 लेंगे। लेकिन y हमारा क्या था? y तो हमारा बेस था, तो बेस हमको क्या मिल गया? 12 मिल गया। तो हमने ये y की वैल्यू निकाल ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और हमको बेस क्या मिल गया? 12 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या हो गया था? 13 सेंटीमीटर हमको हाइपोटेनियस दिया हुआ था। y इज इक्वल टू 12 मिल गया। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे प्रीवियस इक्वेशन में कोई भी, तो उसको आंसर हमको मिल जाएगा।
तो जो दूसरा साइड है उसको हम ऑब्टेन करेंगे। हमको उसको ऑब्टेन करने के लिए x इज इक्वल टू वाई माइनस 7 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 6, अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है, मट्टी के बर्तन वगैरह बनाती है। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन ऑब्ज़र्व किया गया कि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को बनाने के लिए जितना पैसा लगता है वो 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, एक आर्टिकल अगर बनाना है पॉटरी का, तो उसके लिए जो पैसा लग रहा है, तो जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनते हैं उस दिन पे, एक दिन पे, उसको अगर हम 2 गुना कर दे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे और उसमें 3 जोड़ दे, तो हमको एक बर्तन बनाने का, मट्टी का, पॉटरी का बनाने का कॉस्ट पता चल जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये बोलता है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, वो बोलता है कि पूरे दिन भर में जितने भी बर्तन बने उसमें जितना खर्चा आया वो अगर ₹90 का पड़ा, तो हमको नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमको फाइंड आउट करना है। तो 2 कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला, एक दिन जब ऑब्ज़र्व किया गया तो हमको ये पता चला कि जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं उसको अगर 2 गुना कर दे और उसमें 3 ऐड कर दे तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट हमको पता चल जाएगा। दूसरा कंडीशन कि जो एक दिन में जितने भी आर्टिकल बने उसमें टोटल खर्चा आया वो ₹90 आया। तो अब हमको 2 चीज़ है, टोटल खर्चा एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन हम बोल देंगे कि एक दिन में मान लेते हैं कि y हुआ, एंड कॉस्ट जो लगा हर एक आर्टिकल का वो x हम कंसिडर कर लेंगे। अब पहले कंडीशन के हिसाब से हमको क्या पता है कि हर एक आर्टिकल का खर्चा कितना है, जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उसको 2 गुना करके उसमें हमको 3 ऐड कर देना है। तो x हमने लिया हुआ है नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो x हमने कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल लिया हुआ है, तो इज इक्वल टू 2 गुना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड यानी y, 2y + 3 हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से अब कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए एक दिन में, उसको कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल खर्चा हमको पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस वॉज y, उसको कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इंटू वाई 90 हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब पहले को हम दूसरे में पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x की जगह 2y + 3 लिख देंगे, इंटू वाई इज इक्वल टू 90 मिल जाएगा। तो इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 2y² + 3y इज इक्वल टू 90 मिल जाएगा। तो 2y² + 3y माइनस 90 इज इक्वल टू 0 हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है पॉलिनोमियल का, 2 है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, दैट इज ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ABC क्या है, रियल नंबर्स है, एंड x² का कोएफिशिएंट a 0 नहीं हो सकता। तो हम देख सकते हैं कि x² का कोएफिशिएंट a 0 नहीं है, वो 2 है। तो हमको a b c की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब a b c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, लेकिन हमको क्या करना है, हमको फैक्टराइज करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करना है। तो मिडल टर्म हम ऐसा स्प्लिट करेंगे कि हम पहले a इंटू सी का प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे और उसको ग्रुप करेंगे, 2 नंबर ऑब्टेन करेंगे, और वो 2 नंबर ऐसे होंगे कि उन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमको b मिलेगा। तो a इंटू सी पहले ले लेते हैं, 2 इंटू माइनस 90, तो a 2 था, c हमारा माइनस 90 था, तो इसका हम फैक्टराइजेशन किया तो हमको क्या मिला, -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अब इसका हम ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप में हम पहले ले लेंगे नेगेटिव -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3,
तो -12 मिल जाएगा, और दूसरे में 3 5 15 मिल जाएगा। अब -12 प्लस 15 अगर ऐड करेंगे तो हमको 3 मिलेगा, और 3 क्या है, हमारा b है, b की वैल्यू ही 3 है। तो यानी हमने ये जो दो नंबर हमने ग्रुप बना के कंसिडर किए वो सही है। अब मिडल टर्म को हम -12y एंड प्लस 15y लिख सकते हैं। तो पहले 15 लिख लो या -12 ले लो, आंसर सेम ही आएगा। तो पहले 15 ले लिया, पहले दो नंबर में से हमने y कॉमन निकाला तो हमको ब्रैकेट में मिल गया 2y प्लस 15, और दूसरे दो नंबर में से माइनस निकाला तो अंदर प्लस हो गया, और 6 निकाला तो 2y प्लस 15 बन गया। अब 2y प्लस 15 बाहर निकाला तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब ये दो टर्म 0 कब हो सकते हैं, या तो पहला टर्म 0 है तो 0 होगा ये टर्म, और अगर दूसरा टर्म 0 है तो मल्टीप्लिकेशन 0 मिलेगा हमको। तो अगर पहला टर्म 0 है तो हम उसको इज इक्वल टू 0 इक्वेट कर देंगे, और दूसरा टर्म 0 है तो इज इक्वल टू 0 इक्वेट कर देंगे। तो पहले टर्म से हमको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू -15/2, एंड दूसरे टर्म से हमको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 6। तो हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, ऐसा सॉल्व किया कि हमने y की वैल्यू जो निकाली, अगर p ऑफ y में y के जगह -15/2 हम पुट करते हैं तो जो इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 हो जाएगा। या p ऑफ 6 लेंगे हम तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो ये हमारे रूट्स हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेकिन हमने y को क्या कंसिडर किया था, y हमारा क्या था, y हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल था, तो वो नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, इसलिए y हम 6 कंसिडर करेंगे, हम y 6 लेंगे। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ वो कितना हो गया, 6 हो गया। एंड जो कॉस्ट है ईच आर्टिकल का, अगर y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमको आसानी से कॉस्ट मिल जाएगी। तो कॉस्ट 15 रुपीज़ आ जाएगा।